सभी लोगों को सारा मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ से 8.1 के थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, तीन क्वेश्चनों को बना देंगे आज, ठीक है। और इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन क्लासेस में दे रखा हूँ, वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है, साइन ए का वैल्यू, किसका वैल्यू, साइन ए का वैल्यू दे रखा है 3/4 दे रखा है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क है और हमारा tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हमें साइन ए का वैल्यू दे रखा है, कॉस ए और tan ए का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए हम यहां से सॉल्व करेंगे। क्या कहानी है, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। हम जानते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। अब साइन ए इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा और उसका वैल्यू क्या दे रखा है, लंब बट्टे कर्ण का वैल्यू दे रखा है 3/4। जब आप इससे कंपैरिजन करोगे तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। जब आप तुलना करोगे तो लंब को 3 पाओगे और कर्ण को 4 पाओगे। हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है इससे, ठीक है। और जिसमें ये कोई कोण है, जैसे मैं लेता हूं ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी ले लिया मैंने। अब क्या कहानी है इसमें, कहानी ये है कि इसका लंब 3 है ए के हिसाब से, किसके हिसाब से, कोण ए के हिसाब से। देखो हमारा थीटा ये है, कोण ये है, इसके हिसाब से थीटा के सामने वाला लंब होता है तो ये 3 हो जाएगा। रेशियो में 3 यूनिट ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप उसमें। अच्छा कर्ण 4 हो जाए, हमारा ये वाला कर्ण है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये आपका 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इस समकोण त्रिभुज में इस वाले भुजा के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। लिखो त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू है 90 का, अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण यानी कि 4 का स्क्वायर, आधार यानी कि 3 का स्क्वायर और लंब यानी कि AB का स्क्वायर। ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर। 16 ये उठ के आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। 16 9 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और AB इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा, यानी कि AB का जो वैल्यू हो गया वो हो गया √7, इसका वैल्यू हो गया √7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कॉस ए का वैल्यू चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, कॉस ए का वैल्यू चाहिए। देखिए कॉस ए, अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा है लाल LAL/KA, यानी कि कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा ये आधार
और बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो cos A ये कहाँ है, ये इसके हिसाब से आधार कौन सा, ये वाला है, इसका लंब ये वाला है, कर्ण ये वाला है, तो आधार कौन सा हो जाए, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो ये इसका आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा इसका क्या, आधार हो जाएगा AB, और आधार इसका ये भी हो गया कर्ण, वही AC हो जाएगा। तो cos A का जो वैल्यू होगा, AB कितना है, AB है √7 अपॉन AC कितना है, AC है 4, तो cos A का वैल्यू आपका √7/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या ज्ञात करना है, और एक हमें ज्ञात करना है tan A ज्ञात करना है, tan A। देखिए tan थीटा लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब बट्टे आधार। अब tan A इज इक्वल टू लंब क्या है, थीटा ये है ना, थीटा ये है, तो ये क्या सामने वाला है लंब यानी कि BC, और आधार, अब जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, तो ये कितना हो जाएगा AB। ठीक है, इधर देखिए BC कितना है, BC आपका 3, और AB कितना है, AB आपका √7। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, हमें ये cos A और tan A का वैल्यू ज्ञात करना था, ये। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने, फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, यदि 15 क्वाट ये हमें दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, क्या दे रखा है, दिया है कि 15 क्वाट ए बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है sin A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और sec A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके वैल्यू ज्ञात करने, इसके मान ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, देखो सॉल्व यहां से जाएंगे हम, क्या है 15 क्वाट A इज इक्वल टू 8, तो क्वाट A इज इक्वल टू 8 बट्टे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वाट थीटा LAL और KKA यानी कि आधार बट्टे लंब होता है, tan का उल्टा, क्योंकि tan का होता है लंब बट्टे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो हम क्वाट A इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बट्टे लंब, और क्वाट A का वैल्यू तो 8/15 है, इज इक्वल टू आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि A हो जाएगा आपका 8 और लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 8 और लंब हो जाएगा 15। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर, तो उसकी आवाज़ आ सकती है, बिल्कुल परेशान मत होना। देखिए अब एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं A B और C। ठीक, हाँ जी, देखिए अब आधार कितना है, A है, ये थीटा है, उसके हिसाब से लंब ये है, तो लंब कितना है इसका 15 है, और आधार कितना है 8 है, तो ये आधार है। इस थीटा के हिसाब से लंब और आधार लीजिएगा, बहुत अच्छे से देखो सुनिएगा, इस थीटा के हिसाब से लंब और आधार चेंज होता है। अगर मैं थीटा C लूँ ना, तो इसका लंब हो जाएगा ये, अगर थीटा ये है तो इसका लंब हो जाएगा ये। ध्यान रखना, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, वो हमारा लंब होता है। ठीक, हाँ जी, देखिए अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए साइन, और साइन में कर्ण आता है, कर्ण हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, किससे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर
और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब है। थीटा के सामने वाला कर्ण यानी कि AC स्क्वायर बराबर आधार। आधार अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो ये आधार हो जाएगा, मैं इसको लेता हूँ आधार, बीच कुछ भी ले सकते हो आप, आधार लंब इसमें से कुछ भी ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लंब कौन सा, जब AC लिए तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर। AC पता नहीं AC का स्क्वायर। BC कितना है 15 का स्क्वायर, ये कितना है 8 का स्क्वायर। AC 15 का हो जाएगा 225 और 8 अटे 64, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 8 और ये 289, तो AC इज इक्वल टू 289 और इस पर लग जाएगा रूट, और AC इज इक्वल टू 17 इंटू 17 है होता है 289। 17 चौक 68, 17 मुझे 85, 17 600, 17 7 119, 119 हासिल लगे 11, 17 कम 17, 17 27 और 28, ठीक है 289 बिल्कुल सही। तो AC का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, AC का वैल्यू हो जाएगा 17, ठीक है, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पूछे आप बहुत अच्छे से इनको बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है क्या बताना है, साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तब साइन ए हो जाएगा LAL अपॉन के ये, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए साइन ए, थीटा ए के हिसाब से लंब तो BC हो जाएगा, और कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण हो गई AC, तो साइन ए इज इक्वल टू BC कितना है 15 और AC कितना है 17, तो साइन ए का वैल्यू 15/17 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हमें अगला क्या ज्ञात करना है, अगला ज्ञात करना है सेक ए ज्ञात करना है। देखिए सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए क्वास का उल्टा होता है, क्वास आधार बट्टे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू, कर्ण तो फिक्स है ये C, अब आधार जो है थीटा के हिसाब से बदलता है, अगर एंगल A लिया तो उसके हिसाब से आधार हो जाएगा AB, तो सेक A इज इक्वल टू हो जाएगा, AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 17 और AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 8, ठीक है। तो ये इसका सेक ए का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक।